बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण। इसका पाठ 11 पढ़ेंगे, समय, दिन और महीने। इस पाठ में आपको समय के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे घंटा, मिनट और सेकंड, इसके बारे में, और सप्ताह के दिनों के बारे में, महीने और वर्ष के बारे में इस पाठ में आपको जानकारी दी गई है। तो बच्चों, अपन इस पाठ को शुरू करते हैं। हम अपने अधिकतर कार्य दिन के समय में करते हैं तथा रात के समय में हम सोते हैं। सारी पृथ्वी को रोशनी सूर्य से मिलती है। तो आपको ये प्रश्न भी बन जाएगा कि पृथ्वी पर रोशनी किससे मिलती है, तो उत्तर याद रखना, सूर्य से मिलती है। सूर्य हमारी समय को जानने में सहायता करता है। जैसे सूर्य उग जाता है तो पहले के जमाने में जैसे सूर्य उदय होता था तो लोग समझ जाते थे कि सुबह हो गई, और सूर्य अस्त हो जाता था तो क्या समझते थे कि रात हो गई। तो बच्चों, प्राचीन काल में समय का पता किस प्रकार से लगाते थे? सूर्य उगने पर सुबह और सूर्य अस्त होने पर शाम का पता चल जाता था। उनके लिए सूर्य का उदय होना दिन था पहले के लोगों के लिए, और सूर्य का अस्त होना रात थी। अब अपन पढ़ेंगे दिन के विभिन्न समय। जैसे कि ये आपको यहाँ चित्र दे रखा है, ये सूर्य उदय हो रहा है यहाँ पर, फिर थोड़ी देर बाद ये सूर्य पूरा बाहर आ गया है, मतलब दिख रहा है अच्छे से। ये यहाँ पर हल्का सा उदय हो रहा है, ये यहाँ पर ये चित्र दिख रहा है, आप देख लेना इसमें ध्यान से। फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे, है ना, जो नित्य काम होते हैं अपने प्रातः काल के, वो सब यहाँ पर देखो चित्र में लोग कर रहे हैं। स्नान करना और खेत पे जाना, ये देखो बेल लेके जा रहा है, तो ये नदी के यहाँ सब काम कर रहे, कपड़े धो रहे, कोई स्नान कर रहा है, तो ये अपने रोजमर्रा के काम में लग जाते हैं। अब प्रातः काल या सुबह का समय, दिन का शुभारंभ सूर्योदय से होता है, यह सुबह का समय या प्रातः काल होता है। तो आपको ये प्रश्न भी आ जाएगा कि सुबह के समय को क्या कहते हैं, तो प्रातः काल आपको याद रखना पड़ेगा कि सुबह के समय को क्या कहते हैं, प्रातः काल। इस समय हम स्कूल को जाते हैं तथा अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। हमारे माता पिता अपने अपने कार्यालयों में जाने की तैयारी करते हैं, है ना। सब अपने अपने कार्य, जो कार्य करता है उसमें लग जाते हैं। मम्मी खाना बनाने लग जाती है, पापा ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सब अपने कार्य में लग जाते हैं प्रातः काल उठ के। अब आपको यहाँ पर देखो दोपहर के बाद का समय दे रखा है कि जब सूर्य नीचे की ओर गति करता प्रतीत होता है, वह दोपहर बाद का समय होता है। इस समय हम विद्यालय से घर वापस आते हैं, है ना। जो सुबह बच्चे जाते हैं प्रातः काल में 7 बजे 7:30 बजे, वो 12 बजे क्या है, घर वापस आ जाते हैं। गर्मी के दिनों में हम दोपहर के बाद समय में अपने घरों से बाहर निकलने से बचते हैं, ना। 12 बजे बाद धूप में निकलने से सब बचते हैं। तो इसमें लिखा है कि गर्मियों में हम 12 बजे बाद यानी दोपहर में गर्मी में निकलने से बचते हैं। मम्मी देखो आपको मना करती है कि आप गर्मियों में मत खेलो, आप भी नहीं जाते हो गर्मी में खेलने के लिए। तो अब यहाँ पर अब सायंकाल के समय के बारे में बता रखा है, तो इसको भी ध्यान से देखो आप कि सूर्य छुपने के समय को सायंकाल कहते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सायंकाल कहते हैं। इस समय हम अपना गृह कार्य पूरा करते हैं तथा फिर खेलने के लिए घर से बाहर जाते हैं, है ना। बच्चे जो शाम को स्कूल से आ जाते हैं, उसके बाद अपना थोड़ा बहुत खेलने का कर लेते हैं मनोरंजन, और उसके बाद उनका होमवर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं शाम को। अब रात्रिकालीन में आ जाइए कि रात्रिकाल या रात का समय। रात्रिकाल मतलब रात का समय, धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है, यह रात्रिकाल या रात का समय है। इस समय हमें आकाश में तारे और चंद्रमा दिखाई देते हैं। अब आपका प्रश्न बन सकता है कि चंद्रमा और तारे कब दिखाई देते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि ये रात में दिखाई देते हैं। यही समय रात्रि भोजन तथा सोने के लिए बिस्तर पर जाने का होता है। रात में सब क्या करते हैं, भोजन करके घूम के थोड़ा और सोने का समय रहता है सबका, तो सो जाते हैं, आराम करने का समय रहता है। रात का समय क्या रहता है, आराम करने का समय रहता है।
अब अपन पढ़ेंगे घंटा, मिनट और सेकंड के बारे में। फिर सूर्योदय के साथ दूसरा अगला दिन शुरू होता है। वर्तमान समय में हम घड़ी की सहायता से समय जान सकते हैं। अपन अभी समय किस चीज से जानते हैं? घड़ी के माध्यम से। मोबाइल में भी घड़ी दे रखी है तो उससे अपन समय जान लेते हैं कि टाइम क्या हुआ है, 10 बजे 12 बजे, तो अपन ये घड़ी के माध्यम से जान लेते हैं। अब 12 घंटे की एक रात्रि तथा फिर इतने ही घंटे का एक दिन होता है। जैसे सुबह 7 बजे से दिन शुरू हुआ है तो 7 बजे तक दिन अस्त हो जाता है गर्मियों में। अभी तो खैर ठंड में अपन देखते हैं कि जल्दी अंधेरा पड़ जाता है, तो 6 बजे अपन मान लेते हैं कि रात हो गई है। तो 6 से 6 क्या हो गए? 12 घंटे हो गए। सुबह 6 से शाम का 6 क्या हो जाता है? 12 घंटे हो जाते हैं। और घंटे को फिर मिनट और सेकंड में विभाजित किया जाता है। 1 घंटे में 60 मिनट तथा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। प्रश्न आपका बन सकता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आपको याद रखना होगा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं। ये सब आपको याद रखना होगा। घड़ी में 2 सुइयां होती है, एक बड़ी तथा दूसरी छोटी। छोटी सुई हमको क्या बताती है? घंटे बताती है, तथा बड़ी सुई मिनट बताती है। आपने घड़ी में देखे होंगे 2 सुई होती है, 2 कांटे होते हैं। तो छोटी सुई क्या बताती है? घंटा दिखाती है, और बड़ी सुई मिनट बताती है। ये भी आपके प्रश्न बन सकते हैं कि घड़ी में बड़ी सुई आपको क्या बताती है, छोटी सुई क्या बताती है? तो छोटी सुई घंटा और बड़ी सुई मिनट बताती है। अब अपन पढ़ेंगे सप्ताह के दिनों के बारे में। देखो ये आपको यहाँ एक फूल के माध्यम से सातवार के नाम लिख रखे हैं, ये आपको याद रखना होंगे। सातवार तो 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। तो ये प्रश्न आ सकता है आपका कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। वे दिन कौन कौन से हैं? ये नाम आपको याद रखना होगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार भी बोलते हैं अपन इसको, शुक्रवार और शनिवार। ये आपको यहाँ फूल में भी 7 वार दे रखे, चित्र देखने हैं। अब अगले पेज पे आ जाइए। 4 सप्ताह का एक महीना होता है। अब ये प्रश्न आपका आ सकता है कि कितने सप्ताह का एक महीना होता है? तो 4 सप्ताह का एक महीना होता है। याद रखना बच्चों, 12 महीनों का एक वर्ष होता है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। और उन महीनों के नाम भी आपको याद करना पड़ेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीनों के नाम आपको पक्के याद होना चाहिए। और सामान्यतः एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 365, जबकि हम इन्हें केवल 365 ही मानते हैं। लेकिन कभी कभी जब लीप वर्ष आता है तो 66 भी होते हैं। ये आपको यहाँ पर सारणी भी दे रखी है, महीना, दिन की संख्या, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, जुलाई में भी 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, मई में 31 और नवंबर में 30, जून में 30 और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। तो ये चार्ट आपको बनाना है कापी में कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, और ये याद भी रखना है बच्चों। तो ये आपका पाठ खत्म हो गया है। अगले कक्षा में अपन अगला पाठ पढ़ेंगे। जब तक आप अपना कार्य पूरा करते रहिए, पाठ को अच्छी तरह से समझिए।